देवता चिंता और भय से अंकित चेहरों के साथ देखते हुए स्वर्ग छाया में ढल गया। महिषासुर का अत्याचार उन्हें सताता है। उनकी दिव्य शक्ति उसकी शक्ति के सामने बेकार हो जाती है। निराशा हवा में भारीपन से लटकी हुई है। स्वर्गीय क्षेत्र पर एक स्पष्ट भार। नारद मुनि के आने से आशा की किरण दिखाई देती है। उनका भाव उज्ज्वल है। मैं दुर्गा माता की अपार शक्ति की खबर लाता हूं। नारद मुनि घोषणा करते हैं। उनकी आवाज गूंजती है। देवता नारद की ओर मुड़ते हैं। उनके चेहरे एक नई नाजुक आशा से चमकते हैं। निराशा पृथ्वी को दबा देती है। महिषासुर के अत्याचार से लंबी छायाएं पड़ती हैं। शी और आम लोग समान रूप से उसकी लोहे की मुट्ठी के नीचे पीड़ित हैं। उनकी आत्माएं कुचल गई हैं। बलिदान त्याग दिए गए। वेदियों को अपवित्र कर दिया गया। भय से मौन दुनिया की गूंज। भव्य हिमालय के सामने देवी पार्वती की आकृति गहरी तपस्या में देखी जाती है। विशाल आकाश के नीचे उनका संकल्प अडिग है। उनकी गहन तपस्या देवताओं और पूजनीय ऋषियों को विचलित करती है, जो उनकी गहन आध्यात्मिक यात्रा को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। उनकी गहन समर्पण को देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं, दिव्य प्रकाश फैलाते हुए। दिव्य प्रकाश तेज होता है, हिमालय के शांत लेकिन दुर्जेय परिदृश्य को रोशन करता है। भगवान शिव की उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह पार्वती को दिव्य स्नेह से देखते हैं। पार्वती, तुम्हारी भक्ति बेमिसाल है। वरदान मांगो, जो तुम्हारे दिल की इच्छा है। भगवान शिव घोषणा करते हैं। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजती है। विशाल युद्ध के मैदान में महिषासुर और देवताओं के बीच एक क्रूर युद्ध में अराजकता का राज है। महिषासुर, अपार शक्ति का प्रतीक, युद्ध के मैदान पर हावी है। उसकी ताकत दिव्य योद्धाओं को पराजित करती है। देवताओं का संघर्ष। उनके दिव्य हथियार महिषासुर की शक्ति से टकराते हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। महिषासुर स्वर्गलोक पर नियंत्रण कर लेता है। उसकी जीत पूरी हो जाती है, क्योंकि वह स्वर्गीय क्षेत्र को अपना बताता है। पराजित और टूटे हुए देवताओं को भागने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके चेहरे निराशा से अंकित होते हैं, क्योंकि वे अपने स्वर्गीय घर को छोड़ देते हैं। युद्ध का मैदान अब महिषासुर का क्षेत्र है, जो उसकी भारी शक्ति और देवताओं की करारी हार का प्रमाण है। स्वर्ग में पराजित देवता घुटने टेकते हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं, क्योंकि वे दुर्गा माता से प्रार्थना शुरू करते हैं। उनकी आवाजें एक स्वर में उठती हैं, निराशा से भरी। हे दुर्गा माता, हम हार गए हैं और असहाय हैं। वे विलाप करते हैं, हमारी ताकत कम हो गई है और अंधेरा हमें निगलने की धमकी देता है। उनकी उम्मीद कम होती जा रही है। स्वर्ग में गुहार गूंजती है, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुने और हम पर दया करें। एक दिव्य आवाज गूंजती है, जो शक्ति और आश्वासन से भरी है। डरो मत मेरे बच्चों, मैं उतरूंगा। हिमालय एक दिव्य प्रकाश के नीचे चमकते हैं, जो दुर्गा के जन्म का संकेत देते हैं। देवी शैलपुत्री ऊंचे पहाड़ों के बीच तेजस्वी और शक्तिशाली रूप से प्रकट होती हैं। दिव्य चमक में स्नान करते हुए वह पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। देवता एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें नवजात देवी की स्तुति के भजनों के साथ गूंजती हैं। एक शांत वन में देवी ब्रह्मचारिणी अपनी कठोर तपस्या शुरू करती हैं। उनकी अटूट भक्ति बलिदान का प्रतीक है। वह अपनी तपस्या के माध्यम से दुनिया को समर्पण और आत्मनियंत्रण के गहन महत्व को सिखाती है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छन कर आती है, जिससे धब्बेदार छायाएं बनती हैं, जो उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, क्योंकि वह शांत चिंतन में बैठी है। चंद्रलोक की चांदी जैसी रोशनी में देवी चंद्रघंटा दिव्य शक्ति बिखेरती हैं। उनकी उपस्थिति शांति का प्रतीक है। जैसे ही उसकी दिव्य घंटी बजती है, हवा कंपन करती है। प्रत्येक प्रतिध्वनि बुराई की बढ़ती छाया को पीछे धकेलती है। राक्षस पीछे हटते हैं। उसके दीप्तिमान रूप को देखकर भय उन्हें जकड़ लेता है, जो अंधेरे के विपरीत है। उसकी रोशनी रात को भेदती है। उन ताकतों के खिलाफ सुरक्षा और ताकत का वादा जो उपभोग करने की धमकी देते हैं। अनंत ब्रह्मांड में देवी कुष्मांडा का तेजस्वी रूप प्रकट होता है, जो सृजन का प्रतीक है। उसकी दिव्य हंसी ब्रह्मांड में गूंजती है। हर आनंदित ध्वनि के साथ तारे और आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं। शुद्ध आनंद की लहरें बाहर की ओर बढ़ती हैं, अस्तित्व के हर कोने को छूती हैं, सभी में खुशी भर देती हैं।
उसकी हंसी ब्रह्मांड को जीवंत रंगों से रंगती है, जो शुद्ध आनंद से जन्मी ब्रह्मांडीय कला की एक उत्कृष्ट कृति है। देवी कुष्मांडा का ब्रह्मांड को उपहार, सकारात्मकता की शक्ति और खुशी की असीम सुंदरता का एक कालातीत सबक। युद्ध के मैदान में देवी स्कंदमाता प्रकट होती हैं, जो मातृत्व, सुरक्षा और शक्ति के दिव्य आभा का विकिरण करती हैं। वह अपने बच्चे को गले लगाती है। मातृत्व का एक शक्तिशाली प्रदर्शन युद्धग्रस्त क्षेत्र में गूंजता है। उससे प्रेम और करुणा की एक लहर निकलती है, जो हर योद्धा को छूती है और कठोर परिदृश्य को नरम करती है। अपनी गहन मातृस्नेह से प्रेरित होकर युद्ध का मैदान शांत हो जाता है। हृदय उसकी दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। देवी कात्यायनी, तेजस्वी और भयंकर, वन में विजयी खड़ी हैं। उनकी दिव्य शक्ति स्पष्ट है। पराजित राक्षस उसके सामने दुबक जाते हैं। उनके काले रूप उसकी चमकदार उपस्थिति के साथ तीखा विरोधाभास करते हैं। वह ज्ञान देती है, उसकी आवाज ताकत से गूंजती है, साहस और निडरता के महत्व को सिखाती है। आश्चर्य और श्रद्धा की एक लहर दर्शकों को अभिभूत कर देती है, क्योंकि वे उसकी बहादुरी और दिव्य सुरक्षा को देखते हैं। वन धर्म की रक्षा करने वाली देवी के प्रति प्रशंसा, कृतज्ञता और प्रशंसा का एक कोरस के साथ गूंजता है। विशाल डार्क रील्म में पूरी रात राज करती है, अनंत छायाओं और छिपे हुए डर का एक कैनवास। अचानक देवी कालरात्रि प्रकट होती हैं, एक तीव्र शक्ति का प्रकाश जो बढ़ते अंधकार के खिलाफ है। कालरात्रि अपने दुर्जय रूप में अपनी दिव्य क्रोध को उजागर करती है, उन छायाओं को मिटा देती है जो प्रकाश का उल्लंघन करने का साहस करती हैं। शैतानी ताकतें डर से कांपती हैं। उनकी काली ऊर्जा देवी की उज्ज्वल शक्ति से मेल नहीं खाती, क्योंकि वे कांपते हैं। प्रकाश का महत्व दुनिया पर छा जाता है। कालरात्रि के अटूट संकल्प और शक्ति से एक नई आशा जागृत होती है। कालरात्रि का स्वरूप विजयी है, आशा का प्रतीक, हमेशा अस्तित्व के ताने बाने में प्रकाश की आवश्यकता को उकेरता है। देवी महागौरी गंगा पर दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए खड़ी हैं, जो पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक है। उसकी कोमल कृपा उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो उसे खोजते हैं, एक शुद्ध हृदय की बुद्धि प्रदान करते हैं। गंगा उसकी शांत मुखाकृति को दर्शाती है, उसकी दिव्य भावना को दर्शाती है। उससे खुशी की आभा निकलती है, जो पूरे देश में शांति फैलाती है। एक दृश्य आशीर्वाद। गंगा की बहती धाराएं उसकी प्रशंसा गाती प्रतीत होती हैं, जो उसकी उज्ज्वल छवि को दर्शाती हैं। चमकदार स्वर्ग में देवी सिद्धिदात्री आशीर्वाद देने की तैयारी करती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति स्वर्गीय क्षेत्र को रोशन करती है। वह सुंदर हाथों से अपने समर्पित अनुयायियों को सिद्धियां प्रदान करती है, कोमल शक्ति से उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करती है। सिद्धिदात्री ज्ञान प्रदान करती हैं, दुनिया को समर्पण और भक्ति के गहन महत्व को सिखाती हैं। आश्चर्य की एक लहर इकट्ठे देवताओं पर छा जाती है, क्योंकि वे देवी की असीम शक्ति को देखते हैं। उसकी दिव्य आभा विकीर्ण होती है, स्वर्ग को शांति की भावना और पूरी हुई इच्छाओं के वादे से भर देती है। युद्ध के मैदान में दुर्गा माता महिषासुर का सामना करती हैं। महाकाव्य संघर्ष शुरू होते ही दिव्य ऊर्जा चमकती है। दुर्गा माता अपने 9 रूपों में महिषासुर से भयंकर युद्ध करती हैं। उनकी शक्ति तेजस्वी और भारी है। प्रत्येक प्रहार के साथ हवा कंपन करती है। अच्छे और बुरे के बीच, दिव्य संघर्ष के बीच हथियार टकराते हैं। सत्य और धर्म की विजय होती है, क्योंकि दुर्गा माता महिषासुर पर विजय प्राप्त करती हैं, जो एक निर्णायक जीत का प्रतीक है। पृथ्वी खुशी से जश्न मनाती है। जीत पूरे विश्व में गूंजती है। देवता और मनुष्य एकजुट होते हैं। दुर्गा दिव्य मां की स्तुति में आवाजें उठती हैं। नवरात्रि का जीवंत त्योहार शुरू होता है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। विजयी देवता की शक्ति का सम्मान करते हुए दुनिया हवा में नृत्य करती है।